गुड मॉर्निंग फ्रेंड। पर्ल बाय नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अली आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तमाम पर्ल वाइन मेंबर और समस्त देशवासियों को पर्ल वाइन नॉलेज की तरफ से इस दीपावली के पावन अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं। मेरी ईश्वर से कामना है कि मेरे समस्त देशवासियों के जीवन में ईश्वर वो तमाम सुख संपत्ति और खुशियां दे जिसकी वो कामना करते हैं। तो एक बार फिर समस्त देशवासियों को हैप्पी दिवाली। साथियों, ये वीडियो हम सभी पर्ल वाइन मेंबर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटो पूल की और सिस्टम के कुछ एक्स्ट्रा सिनेरियो की। और साथियों, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए इस टाइम हम बात करेंगे पीबीसी मेटा की, इसके सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग की, और मेरे सीनियर द्वारा दी गई कुछ एडवाइस की। तो वही सजेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो प्रेजेंट टाइम में हर एक व्यक्ति ऑटो पूल का इंतजार कर रहा है और करना भी चाहिए, क्योंकि ऑटो पूल ही सिस्टम का बेस है। इसी बेस पर सिस्टम इतनी प्रोग्रेस कर पाया है। अगर ये ऑटो पूल नहीं देता है सिस्टम के, या सिस्टम का ऑटो पूल बेस ना होता, तो उम्मीद है ये इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाता। और एक सच ये भी है, प्रेजेंट टाइम में सिस्टम के इतने फेवर में नहीं है जितना सिस्टम से लोग बाग खिलाफ हो चुके हैं, और मेन कारण है ऑटो पूल। और इससे भी बड़ा एक सच और बताऊं, ऑटो पूल के आते ही जितने भी ये सिस्टम के खिलाफ ये बुराई करने वाले हैं, ये सब सिस्टम की तारीफ करने लगेंगे। ये भी 100% सच है। चाहो तो आप ये आजमा के देख लेना, जितने भी लोग बाग आज सिस्टम के खिलाफ हैं, सिस्टम की बुराई कर रहे हैं, ऑटो पूल के आते ही उनके सबके मुंह बंद हो जाएंगे और ये सिस्टम की तारीफ करेंगे। और सिस्टम ऑटो पूल देगा भी, क्योंकि सिस्टम का बेस है, चाहे देर से ही सही। और साथियों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सिस्टम ने अभी अभी पीबीसी मेटा अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है, वो भी लगभग जुलाई माह से चल रही है। इसी के साथ मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा जो यूनिवर्सल ट्रुथ है। कोई भी बिजनेसमैन जो अपना बिजनेस कर रहा हो और उसका बिजनेस अच्छा चल रहा हो, उससे लोग बाग जुड़ रहे हों, उसी दौरान अगर वो नया कोई काम स्टार्ट कर दें, तो जब तक वो नया काम पूरी तरह से सुचारू रूप से नहीं चल पाता है, उसका पुराने जितना भी काम था उसका, उससे एक बार को थोड़ा सा ध्यान हट जाता है। अगर आप चाहें तो ये अपने ऊपर ही आजमा कर देख लें। लेकिन अभी तक पीबीसी मेटा पूर्णतः रनिंग में नहीं आया है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, जिसके 2-3 स्टेप आप देख भी चुके हैं। इसी बीच में एक बात और कहना चाहूँगा, सिस्टम ने फिर भी अपना वादा पूरा किया है जो हमसे प्रॉमिस किया था। सिस्टम ने कहा था कि मैं जो भी क्रिप्टो लाऊंगा उस पर पहला अधिकार मेरे पर्ल वाइन यूजर्स का होगा, और सिस्टम ने ऐसा किया भी, और अब भी वही कर रहा है। और लगभग पिछले 3 महीने से सिस्टम अपने पर्ल वाइन यूजर्स में ही घूम रहा है, अभी तक बाहर नहीं निकला है। अब सिस्टम की मंशा है कि वो अपनी इस क्रिप्टो करेंसी के साथ और अपने पर्ल वाइन मेंबर के बीच से अलग हट क्रिप्टो की मार्केट में खुले बाज़ार में उतरना चाहता है। और अगर सिस्टम ऐसा करता है तो श्योर तो नहीं, लेकिन 99% सीड फंडिंग को बंद कर दिया जाएगा। सीड फंडिंग का बंद होना यानी कि हम पर्ल वाइन मेंबर्स जो यूजर्स हैं, जिन्होंने अभी तक पीबीसी मेटा 50 BUSD से सीड फंडिंग नहीं किया है, उनके लिए लॉस। अब ये लॉस कैसा, क्योंकि सिस्टम प्रेजेंट टाइम में जो 50% एक्स्ट्रा पीबीसी मेटा दे रहा है, हो सकता है ये इन फ्यूचर ना दे। और प्रेजेंट टाइम में जो सिस्टम पीबीसी मेटा का रेट इंप्रूव कर रहा है, वो फिर सिस्टम के हाथ में ना रहे, वो मार्केट के ऊपर निर्भर करे। अब किसी भी एक्सचेंज पर लिस्टेड होने के बाद में पीबीसी मेटा की मार्केट वैल्यू इंप्रूव हो या डिक्रीज हो जाए, ये मार्केट के ऊपर है, ये किसी के हाथ में नहीं है। यानी एक रिस्क है। लेकिन एक बात और है, जितना बड़ा रिस्क इतना बड़ा प्रॉफिट। पर एक बात आप क्लियर कर लें, मैं किसी को भी पीबीसी मेटा परचेस करने की ना तो एडवाइस दे रहा हूँ, और ना ही सजेशन दे रहा हूँ, और ना ही किसी के ऊपर प्रेशर बना रहा हूँ। इन फ्यूचर जो होने वाला है मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं फिर ऐसा ना हो कि उन्होंने हमारी कद्र की वक्त निकल जाने के बाद हाय अब अफसोस के सिवा उन्हें कुछ न मिला। राह ऐसी तलाशो जो सवारे तुम्हारा कल व आज,
कुछ ही पल के लिए तो मदारी भी खुश कर जाता है जनाब। ये मैंने क्यों कहा है, क्योंकि बहुत सारे टीम के बंदे इधर उधर पहुंच गए हैं, दूसरे कंपनियों में इधर उधर पहुंच गए हैं। ये उनके लिए हैं, क्योंकि वो प्रेजेंट टाइम की चमक दमक देखने के बाद में दूसरी में पहुंच गए हैं। हो सकता है उन्हें फिर पछताना पड़े। और अब बात करते हैं ऑटो पूल की। तो ऑटो पूल का एक डायरेक्ट जो रिलेशन रहेगा वो सीड फंडिंग से भी रहेगा। ये तो 100% क्लियर है कि ऑटो पूल आएगा, देर से ही सही, क्योंकि ये सिस्टम का बेस है और सिस्टम कभी भी अपना बेस ख़राब नहीं करेगा। अब मैं सबसे छोटी बात करता हूँ, सबसे छोटी रैंक की, पर्ल वाली। कि पर्ल का चौथा पाँचवा तो छोड़िए, जब एग्जाम्पल तौर पे 6 लेवल का ऑटो पूल आएगा तो वो काफ़ी बड़ी अमाउंट में होगा। और सिस्टम का डीपी कैश करने का अगर तरीका रूल यही रहा, तब क्या करोगे आप? प्रेजेंट टाइम की स्थिति से मेरा मतलब है सिस्टम की जो साइड है उस साइड पे से बैंक विड्रॉल ऑप्शन का हट जाना, और डीपी के विड्रॉल के लिए डीपी का पीबीसी मेटा में कन्वर्ट करना, जिसके लिए पहली शर्त यही है कि उस व्यक्ति को सीड पार्टनर्स होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर यही रूल आगे भी रहता है तब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है अपने ऑटो पूल को अपने बैंक अकाउंट में कैश करने का। हाँ, एक विकल्प बचता है, अगर किसी भी व्यक्ति की पकड़ अच्छी हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा टीम लगा सके तो अपने डीपी को टीम में इन्वेस्ट कर तब तो कैश कर सकता है, वरना उसके पास और अदर कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। और अगर हम इतनी टीम नहीं लगा सकते तो फिर हम अपने उस डीपी का क्या करेंगे? या तो सोने के भाव को कौड़ियों में बेचना पड़ेगा, क्योंकि सोने का भाव कौड़ियों में बेचना हमारी मजबूरी बनेगी। लोग बाग इस मौके की तलाश करेंगे और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। तब आप सोचो, अगर आपके पास बड़े बड़े ऑटो पूल होंगे तो आप उन ऑटो पूल को किस तरह कैश कर पाएंगे? ये एक बहुत ही सोचने का विषय है। मान लो सिस्टम उन यूजर्स के लिए जिन्होंने अभी तक सीड फंडिंग नहीं किया है, अगर कोई भी डीपी कैश करने का ऑप्शन नहीं लाता है, तब वो अपने उस डीपी का क्या करेंगे? उन्हें किस तरह कैश करेंगे? क्योंकि डीपी से तो कुछ भी नहीं मिलने का है, क्योंकि डीपी से वो कुछ भी परचेस नहीं कर सकते, क्योंकि डीपी डिजिटल पॉइंट है, ना तो ये डॉलर है और ना ही किसी देश की करेंसी है। तो वो पर्लवाइन यूजर्स जिन्होंने अभी तक सीड फंडिंग नहीं किया है, उन्हें अपना डीपी विड्रॉल करने के लिए पीबीसी मेटा की सीड फंडिंग करनी ही पड़ेगी। तो ये हो सकता है कि उन्हें जो प्रेजेंट टाइम में 50% एक्स्ट्रा सिस्टम पीबीसी मेटा दे रहा है सीड फंडिंग करने पर, वो 50% एक्स्ट्रा ना मिले, और किसी भी एक्सचेंज पर लिस्टेड होने जाने के बाद में पीबीसी मेटा का रेट कितना ऊपर जाए या नीचे आए, इस चीज़ का कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। हो सकता है पीबीसी मेटा का जो रेट है वो 1 BUSD भी यानी लॉस में भी आ सकता है, 1 BUSD भी आ सकता है और 100 BUSD भी हो सकता है। इस बात को कोई नहीं जान सकता। इसके साथ ही साथ मैं एक और बात कहता चलूँ कि सिस्टम को बहुत अच्छा नॉलेज है अपनी पीबीसी मेटा का रेट बढ़ाने का, और उसका एग्जाम्पल है मिंट। और इसी के साथ साथ एक और बात कहता चलूँ दोस्तों, इन फ्यूचर सिस्टम अगर नॉन सीड पार्टनर्स के लिए भी बैंक विड्रॉल ओपन करता है या डीपी को पीबीसी में कन्वर्ट करने की अपनी सीड फंडिंग वाली शर्त हटा भी देता है, तो हो सकता है इतने तरह के टैक्स लगा दें कि एक फिर मन करें कि हम पीबीसी मेटा की इसकी सीड फंडिंग की सदस्यता ले ही लें। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में देख लो, सिस्टम प्रेजेंट टाइम भी हम पर्लवाइन यूजर से ही सिस्टम 100 डीपी पर 5% यानी 5 डीपी का टैक्स चार्ज करता है डीपी से टोकन फार्मिंग करने के लिए। तो साथियों, मेरा ये सब कुछ कहने का बस एक ही मकसद है कि आप कोई भी फैसला लेने से पहले इन पॉइंट पर भी ज़रूर विचार कर लें। और साथियों, मैं किसी पर भी पीबीसी मेटा परचेस करने का या निवेश करने का कोई भी दबाव नहीं डाल रहा हूँ। यदि आपके पास इतना बैलेंस मौजूद है और आप निवेश करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें तभी आपके लिए हैं, वरना नहीं। इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि काल्पनिक फ्यूचर के लिए अपना प्रेजेंट ख़राब नहीं करते हैं। अपनी इच्छा से जितना हो सकता है इतना ही इन्वेस्ट करें, किसी के भी दबाव में नहीं। तो साथियों, वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। फिर मिलते हैं किसी न्यू और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।